जस्ट कोलसे पाटिल साहब, आपके पास, आप हम सब लोगों से सीनियर मोस्ट, लंबी आपने पहले जजमेंट मतलब वकालत देखी, लीगल वो देखा, नेतागिरी की, जब कहीं कोई अत्याचार हुआ तो उसके लिए खड़े हुए। ये जो मणिपुर में हो रहा है, इसमें एक चीज सिर्फ मैं पूछना चाहूंगा, स्टेट, और देखिए ये गलत इसकी गलती है कि उसकी गलती है, कभी पता नहीं लगेगा। घर में मेरे दो बच्चे हैं, मैं जीवन में आज तक नहीं पता कर पाया कि मेरे लड़के की गलती कि लड़की की गलती। वो घर में लड़ाई होगी तो दो लोगों की लड़ाई होती है, आप इसमें कभी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन पहला काम है कि उस लड़ाई को बंद करना, जो जल रहा है, जो हो रहा है, उसको बंद करना। क्या चीफ मिनिस्टर इसके लिए नहीं जिम्मेदार हैं कि वहां 5 लाख बुलेट्स राउंड जो है वो चोरी हुए हैं, 3,500 वहां से बंदूकें स्टेट आर्मरी से निकाली गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आज अगर वो जा रहे हैं बीरेंद्र सिंह साहब, वो 4 दिन पहले मणिपुर दिल्ली आके कह रहे हैं अमित शाह साहब से कि नहीं सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक था तो ऑल पार्टी मीटिंग क्यों की थी? और दूसरी बात, अब इस समय वीरेंद्र सिंह साहब ही कह रहे हैं मैंने तो इस्तीफा देने गया था, वो मेरे समर्थकों ने फाड़ के फेंक दिया। आपको क्या नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में भले ही वो भंग ना करें विधानसभा, लेकिन सरकार को सेंट्रल रूल, प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, कम से कम न्यूट्रल एक सरकार हो जाए ना। आज वीरेंद्र सिंह साहब एक समुदाय के साथ खड़े हुए माने जा रहे हैं, ऐसा वहां के लोगों को भी कहना है। कोलसे पाटिल साहब, देखिए, मैं थोड़ा आशावादी हूं। हम लोगों ने हमारे संविधान का सही इस्तेमाल नहीं किया है। संविधान के प्रस्तावना में कहते हैं, प्रस्ताविका क्या आप कहेंगे, कि हम भारत के लोग, और सबसे बढ़िया वर्ड है बंधुता। जिसको इसकी नफरत है, जिन लोगों को इसकी नफरत है, संविधान की नफरत है, बंधुता की नफरत है, वो हमेशा देश को डिस्टर्ब करते आए हैं। ये तो आपकी किताब ही उदाहरण है। तो जहां हम अभी आप बोल रहे थे कि 5 लाख बुलेट, या सुबह मैंने सुना कि इतने वेपन्स है कि उसमें से 1/4 सिर्फ वापस आए, वो भी संख्या हजारों में है। वापस आए शस्त्रास्त्रों की संख्या हजारों में है। तो ये कहां से आए, ये किसने दिए? और ये आज तो राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आपने कहा जैसे कि आपका जब हमारा घर जल रहा है तो हमें हमारे सभी भारत के नागरिकों ने ये कोशिश करना चाहिए, ये घर बुझाना जरूरी है। क्योंकि उत्तर पूर्व राज्य या कश्मीर, इन राज्यों में एक मैसेज है कि भारत के जब लोग जाते हैं वहां तक बोलते हैं कि आप बाहर से आए, क्योंकि इनको हमें सही मायने में हमारे साथ लिया ही नहीं और लेने की कोशिश भी नहीं की। हम क्या समझते हैं, समझ में नहीं आता कि एक राज्य जो हमारे देश का अविभाज्य घटक है और जिसके लिए हम पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हमें ताल्लुक रखना चाहिए, जिनके साथ हमारा भाईचारा, अभी वो दो बातें, ये दो जमात की लड़ाई बोलते हैं, कोर्ट के ऑर्डर उसको कारणीभूत बोलते हैं, ये सब जो हो रहा है, ये मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब कोई सत्ता में होता है, केंद्र में हो या राज्य में हो, वो हमारे माता पिता के समान होता है। हमारे जजेस भी, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई तुम तो माता पिता के समान है। तो जब तुम्हारे बच्चों का घर जल रहा है, तुम क्या कर रहे, परदेश जा रहे या भोपाल जाके भाषण दे रहे, जैसे कि तुम उस गांव के नहीं है। और अमित शाह जाते तो वहां और दंगे होते हैं। और जब तीसरा आदमी, अभी तो राहुल जी ना नेता है, न संसद है, न आप कांग्रेस का अध्यक्ष है, एक ऑर्डिनरी इंसान करके उनको उनके गले लगाने के लिए जाते हैं। राहुल का मिलने का देखो तुम, ये सब अभी मीडिया में थोड़ा आया है कि वो मिलता है तो ऐसा नहीं मिलता है, सब गले लेके मिलता है। उसको किसी की डर नहीं है कि कुछ इंफेक्शन होगा, कुछ क्या करेंगे। वो जहां गए थे वो पहली बार, सब नाम थोड़े डिफिकल्ट है, तो वहां तुम उन्होंने बच्चों के साथ खाना खाया। कोई नेता करेगा क्या ऐसा? तो लोगों को क्या लगता है कि हमारा आदमी आए,
जब रास्ते से गए, यदि गए होते तो दोनों तरफ से लोग मिलते, बात होती। और ये एरिया तो कितना है, छोटा एरिया है, ये 2 दिन में वो कवर कर सकते थे। लेकिन खुद को ही कुछ करना नहीं और दूसरों को करने नहीं देना है। ये तो क्या, यहाँ तो कोई राजनीति का सवाल नहीं था कि राहुल गांधी जाएंगे तो उनको वोट मिलेंगे। वोट की तो इनको परवाह नहीं हो। कहीं भी हम इनका बर्ताव कहीं से भी किसी एंगल से देखो, इनको वोटर्स की परवाह ही नहीं, क्या करते मालूम नहीं। लेकिन इतनी मगरूरी और इतना निग्लेक्ट, नहीं ठीक है, देखो ही मत, उनकी तरफ देखो ही मत, आप आपस में लड़के वो मर जाएंगे, ऐसा तो इनका कहना नहीं है। यही तो उनकी मानसिकता नहीं है। लड़ने दो। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग सब विद्वान है, पत्रकार है, खोजी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, लेकिन जिन्होंने इनको कहा था कि दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, देखो उनके फोरसाइट क्या थी। लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है कि दे शुड नॉट बी गिवन फॉर एनी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन देयर लाइफ टाइम। पर लेकिन दिए ना, अत्युच्च पद दिया। तो ये सब हम लोगों की एक नसीब कहो, गलती कहो, या ब्राह्मणवादी सोच का सक्सेस कहो। जो मोदी किसी की परवाह नहीं करता, उनका इतिहास वैसा भी इतिहास है, 10 साल का गुजरात का और अभी 10 साल का भारत का। तो उन्होंने जब भी किसी की परवाह नहीं, एक लफ्ज भी कभी सच बोला नहीं, एक लफ्ज भी कभी सच बोला नहीं। वो प्रदेश में जाके भी झूठ बोलने में ये करते हैं। तो ये मणिपुर, ये हमारे सबके जरूरत थी, हम सब जाए। मुझे भी लगा कि हम जाएंगे, किसके बलबूते हो जाएंगे, हम जाके लोगों से कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। तो राहुल जी का जाना ये बहुत उचित था, ठीक है, टाइम पर था, टाइम पर नहीं, लेट हुआ है। वो भी लेट हुए है, क्योंकि ये शुरू में जाना चाहिए था और लोगों को अपील करना चाहिए था कि, लेकिन आज भी वो उनको जाने नहीं देते अंदर, तो बाकी शुरू में जाते तो क्या करती है। ठीक है, और डराते हैं सिक्योरिटी। मैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपसे एक चीज और समझ लें। ये जो अभी एक ऑल पार्टी मीटिंग किया अमित शाह साहब ने, जो 50 दिन बाद बुलाई गई और लगा कि खाना पूर्ति के लिए है, क्योंकि आइडियली उनको उसी पार्टी में कहना चाहिए था भाई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन चलेगा। ये बहुत कॉमन स्टैंडर्ड वो है कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन चलेगा। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं, महतीज और कुकीज के बीच इस समय अविश्वास है, इस समय विश्वास नहीं है। वो कर्मचारी और अधिकारी वहां के पूरी टोटली, जितना मैं यहां से देख रहा हूं, पूरी डिवीजन है, जो जिस कम्युनिटी का है वो उसके साथ है। ऐसे में ऑप्शन मेरे हिसाब से केवल प्रेसिडेंट रूल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अब वो प्रेसिडेंट रूल आज लगाते हैं कि और नुकसान होने के बाद और लोगों की मौत के बाद लगाते हैं, ये मैटर ऑफ टाइम है। मैं जस्टिस कोलसे पाटिल आपसे पूछूंगा कि इसकी जवाबदेही नहीं है, कौन पूछेगा जवाब, कौन प्रश्न करेगा इनसे? नहीं, यदि सरकार तय करती है तो ये सब, आपने बोला अभी कि 59 लाख उनकी आबादी है, सबको चुप करने में क्या लगता है? 29 लाख है एज पर 2011, अब शायद वो 32-33 है। एनीवे, जो है तो छोटी आबादी है। आज तो लाखों फोर्सेस वहां जाके बैठे हैं, मिलिट्री भी है। यदि सब जाके अपने अपने गांव में समझाए कि भाई चुप बैठो, यहां बैठो, तो हो सकता है। लेकिन हमारे प्रधान शोषक तो हमें यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफाइड सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो अभी ये यहाँ का स्ट्रक्चर देख के ये मणिपुर के लोग ये क्या यूसीसी के लिए तरस रहे हैं? उनको यूसीसी की जरूरत है? जो आपस में टकरा रहे अपने अपने जाति को लेके, धर्म के लेके। तो ये जब इसको बोलते हैं कि आग में तेल डालना, कि यूसीसी की बात करके आप किसको समाधान दे रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये? और ये है मार्गदर्शक तत्व, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया हुआ 44 है। लेकिन मैं अभी कहा था कि जो हमारे नींव है संविधान की बंधुता, उसके बारे में तुम एक भी कानून नहीं बना रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लापरवाही नहीं है,
ये छलकपटी चाल है कि तुम लड़ते रहो। अभी चर्चेस जलाए, कौन जलाएंगे? चर्चेस कौन जलाएंगे? और बाकी लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं क्या? इसका तो मकसद मैंने पहले से आपको कहता था कि बाबरी गिराई किसको फायदा हुआ, गोधरा किया किसको फायदा हुआ, चर्चे जला रहे किसको फायदा होने वाला है? तो जो जिसको फायदा होने वाला वो लोग करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए यदि सरकार तय करती है तो एक दिन में ये रुक जाता है, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स। इतने छोटे एरिया है और इतना बड़ा फोर्स है हमारा देश का, क्योंकि वो हमारा अवियुक्त अंग है, वो उसको तो रोकना चाहिए सब तो होना है, लेकिन इनको करना नहीं है। इनको ये देख रहे हैं कि आपस में लड़ो और मरो और हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट मिले हमें, इसके सिवा कुछ नहीं। नहीं तो इसी माहौल में भोपाल में जाने के बजाय वो मणिपुर आते और यूसीसी के बात करने के बजाय वो बंधुता की बात करते, संविधान की बात करते। ये संविधान की बात न करते हुए और वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल से एक कलम लेके यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी किसी के भी फायदे में नहीं है और किसी भी के सबके खिलाफ है, हिंदुओं के भी खिलाफ है। लेकिन वो लोगों को समझता नहीं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हुआ है, क्रिश्चियनों के लिए हो रहा है, लेकिन ये हिंदू के भी पक्ष में नहीं है यूसीसी। तो इसीलिए मोदी जी आज अभी तय करेंगे तो ये सब रोक सकते हैं, और रोकने के तरीके हैं। आपने कहा राष्ट्रपति राजवट है, कुछ मत करो, गांव गांव में मिलिट्री भेज के सबको घर में बिठाओ, बस गोलीबारी करने की जरूरत नहीं, किसी को लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनको ये करना ही नहीं चाहते ना।